अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और बहुत ही हाईली कंपेटिटिव, फायरी, फ्लैग्रेंट और अस्टाउंडिंग दो मैचेस हमने देखे। भारत बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया हैदराबाद में खेला गया, चेजिंग 187। इंडिया ने टारगेट अचीव किया विद 1 बॉल टू स्पेयर। लेकिन जो नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ, राशिद लतीफ़ साहब मेरे साथ हैं, वो मोहम्मद हसनैन ने 3 ओवर्स में 16 रन दे के 2 आउट किए हुए थे। और शायद आप मेरी बात मानेंगे राशिद कि हसनैन और मोहम्मद नवाज़ ने एक मीगर टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए वो लेके आए पाकिस्तान को बैक इन द मैच, क्योंकि 167 का टारगेट इंग्लैंड के लिए कुछ इतना लग नहीं रहा था। डेविड मिलान कल नहीं खेले और एलेक्स हेल्स मेरी तरह ढूंढ रहे हैं गेंद पिच पे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो वो स्पेक्टेकुलर कैच था उस्मान कादिर का, वो भी एक एनर्जी शो करता है। शान मसूद का रन आउट, लेकिन हसनैन के साथ जो लियाम डॉसन ने किया कि 7 गेंदों पे 7 रन थे, और जब ये अपना 18वां ओवर करने आए हैं ही कंसीडर्ड 24 और वहाँ से लग रहा था कि अब तो मैच हो गया फारिग। लेकिन क्योंकि उन्होंने 10 करना था 14 गेंदों पे, हारिस रऊफ का 19वां ओवर, और मैं ये समझता हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं वो शायद इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ, एटीट्यूड, लार्ज हार्ट और गिविंग 200%, वो शायद ये रीज़न है कि वो इस तरह परफॉर्म कर जाते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, कराची का लोएस्ट टोटल था जिसको डिफेंड किया, और इसमें यह भी देखना है कि शादाब अभी नहीं है टीम में और उस्मान ने बॉलिंग नहीं की, और साथ में शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, उसको डिफेंड करना इतना आसान नहीं था। लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की सब ने। हसनैन की बात करता चलूँ, क्योंकि जिनको 18वें ओवर में 24 रन बने, लेकिन शुरू के 2 ओवर और 16वां ओवर बड़ा कमाल उन्होंने बॉलिंग की है, इसलिए 3 में उनके 16 थे। जो रिवर्स स्विंग मिल रही थी उनको और हारिस को और साथ में वसीम को भी, तो उनकी कोशिश थी कि वो पाँव के ऊपर, यहाँ पे लेग के ऊपर वो हिट करें, और डॉसन को भी तंग किया उन्होंने, और वो ओवर बहुत ही अच्छा किया 16वां ओवर। लेकिन जब रिवर्स हो रही होती तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप रिवर्स कर रहे हैं या तेज़ बाउंसर आप करें, कि क्योंकि ऊपर जाएगी नहीं और वहाँ पे चांसेस होते हैं आउट होने के। लेकिन हसनैन ने जब 18वें ओवर की पहली बॉल की डॉसन को, तो वो गलती से आगे पड़ी और उन्होंने लिफ्ट किया और छक्का हो गया लॉन्ग ऑफ पे। छक्के होने के बाद वो पैनिक कर गए, मुझे जो लगा, जब फिर आप स्लो नहीं करते, आप 2 फील्डर ऊपर थे, थर्ड मैन आपका पीछे नहीं था, 2 फील्डर, तो वहाँ पे उनको बॉल की और उन्होंने टाइम किया और चौका हो गया। नेशनल स्टेडियम की तेज ग्राउंड फील्ड थी। ये जो आपने बात की है, रिवर्स इंग्लैंड ने भी किया, रिवर्स इन्होंने भी किया। मैंने 2 बॉलर्स पाकिस्तान के देखे हैं, प्रॉबेबली जो इनएडिक्वेसी है, हालांकि उसमें हारिस रऊफ भी आते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले हुए, लेकिन ऐसे बॉलर्स जब इन पे काउंटर अटैक होता है तो ये फिर अपनी जोन भूल जाते हैं। तो शायद हसनैन के साथ भी ये मसला, जिसने आपने कहा कि छक्का लगा, तो फिर ही वेंट ऑल ओवर द प्लेस ट्राइंग टू हार्ड। उन्होंने 2 स्लो की, जिसकी वजह से नेक्स्ट बॉल जो की 9 बॉल के बाद वो भी चौका लगा। साथ भी ये मसला लगता है हमें। धानी की बात नहीं हो रही ना? नहीं, मैं इसी में कह रहा हूँ इनके साथ। तो धानी की कर लेते हैं अभी। चलिए धानी की कर ले। अच्छा डॉक्टर, फिर आप मार खाओगे। अच्छा चलिए। तो वो जो नेक्स्ट बॉल जी जो फ्री हिट थी, उस पर भी उनको चार्ज किया। उसके बाद क्या किया आपने, बुश फील्डर जो डीप स्क्वायर लेग पे था वो ऊपर बुला के आपने यहाँ पे लेग पे बॉल कर दिया, ऑन साइड पे भी चौका खा गए। तो पैनिक कर जाते, तो कप्तान होता है या सीनियर बॉलर कोई भी होता है, तो वो आके उनको समझाता है रिवर्स हो रही है, आपको सिर्फ ब्लॉक होल में बॉल करनी है, तेज़ बॉलिंग करनी है। वो नहीं हो सका, लेकिन मैच पाकिस्तान बिल्कुल हार गया था वहाँ पे, जहाँ पे 18वें ओवर में वो टर्निंग पॉइंट हो गया था। लेकिन किसको क्या पता था 20वां ओवर भी टर्निंग पॉइंट बनेगा। और हारिस ने जिस तरह से बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग। 3 विकेट रह गई थी और 2 for 5 थोड़े से रन, 4-5 रन थे आखिरी ओवर में, तो उन्होंने 4 करने थे, तो आखिरी ओवर में। हाँ, लेकिन जिस तरह से हारिस ने बॉल किए, बॉल जो किया, काफ़ी तेज़ बॉलिंग की है उन्होंने, और विली को भी राउंड द स्टंप आके 2 चौके खाने के बाद भी उस ओवर में उन्होंने आउट किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लासिक आप कह सकते हैं। हारिस पे तो लंबी बात करेंगे, लेकिन राशिद अभी सबसे पहले 3-4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि रिजवान आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म उनको बहुत मिल रहा है कि ही बैट्स डीप और वो नंबर ऑफ बॉल्स जो कंज्यूम करते हैं,
कल भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो पहले 38 रन बनाए हैं वो 26 गेंदों पे थे, और फिर जो 50 किया है वो 40 पे किया। 7 से 15 ओवर में अगर आप देखें तो हम लोगों ने ना वी वेंट इन मतलब इन टोटल डिसअरे। अदरवाइज पावर प्ले में आपने 52 किए, 97 की आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। ये तो अब क्लियर मैसेजिंग हो गई है कि ओवर कॉशन है रिजवान का या बाबर का। इसका मतलब है उन्हें ट्रस्ट नहीं है जो नीचे वाले बैट्समैन, मैंने नहीं किया अनलाइक जो बाकी टीम्स करती हैं। मैंने नहीं किया, बाकी टीम से कंपेयर नहीं कर सकते, इनकी जो बैटिंग है वो नहीं कंपेयर कर सकते, ये डिफरेंट प्लेयर हैं। और जो आपने बात की रिजवान की, देखिए ये रन और किसी ने किए होते तो बड़ी बड़ी हेडलाइन हो जाती कि ये इन्होंने ये कर दिया। ये तो हर मैच में कर रहे हैं। और ये 167 चेज करने के लिए दिया, 88 उसमें से रिजवान ने बनाया आधा। फिर उसमें भी अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो फिर जाके दोबारा से आप क्रिकेट की किताबें खोलें और पढ़ें कि यार वो बेसिक क्रिकेट क्या है। 50% से ज़्यादा रन देकर एक प्लेयर बना रहा है और वो विनिंग टोटल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पिच को अच्छा रीड कर लिया था। रन बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये कि फिर भी रिजवान के जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टीम के लिए, उसमें मेरे नहीं ख्याल कि किसी को शिकायत होनी। लेकिन राशिद कल एक चीज़ नज़र आई कि हमारी बात भी मानी गई, शान मसूद 3 पे आए, लॉजिकल भी बनता था हैदर अगर ड्रॉप हुआ है। कल मुझे शान थोड़ा फंसे हुए लगे, एक कैच भी निकल गया एलेक्स हेल कल सारे प्लेयर फंसे हुए लगे क्योंकि पिच भी थी और थोड़ी रिवर्स स्विंग हो रही थी। और ये हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पे जो अगर मार बचनी है, अपनी लेंथ चेंज करनी है, दोनों टीम ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की थी इससे पिछले मैच में, लेकिन यहाँ पे क्या फुल लेंथ और यॉर्कर, फुल लेंथ और यॉर्कर। अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग देखते हैं, उन्होंने भी फुल लेंथ की है और यॉर्कर की है, जिसकी वजह से आप देखें नहीं हिट लगी ना रिजवान से, ना ही आप देखिएगा इसे शान मसूद से भी नहीं लगी। आखिर में जो डॉक्टर ने बोला था आसिफ अली, वो 5 का था, उसने 2 लगाए हैं, वो 5 के अभी बाकी है नहीं। तो डॉक्टर आप कुछ बोलना चाहेंगे आसिफ अली? मैं ये बोलना चाहूंगा आसिफ अली का, मैं समझता हूँ वो मैच हम जीते किस वजह से, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। आप एक मिनट ठहर, 3 गेंदों पे उन्होंने कर दिया 13, वो मैं मानता हूँ, और 2 छक्के बड़े आला दिए उन्होंने आउट ऑफ द पार्क। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अगर हमने कल 97 की पार्टनरशिप हो गई थी तो बेहतर बनाने के, क्योंकि आपके नीचे बैटिंग तो थी, तो शायद अगर कल हम टीम पे आसिफ को भेज देते एज ए पिंच हिटर। नहीं देखें, ये तो अब मैच के बाद ज़्यादातर जो बातें होती हैं मैच के बाद होती हैं। वजह बताऊं क्या है कि रिजल्ट आपने देख लिया है कि यार इसने सही नहीं किया तो मैं इसको भेज देता, लेकिन मैच से पहले सोचें तो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, वो आप रिलायबल, शान रिलायबल था, इसकी वजह से उनको भेजा और सही फैसला था। और हर इनिंग में आपके नहीं लगते, कभी कभार आपको इश्यूज आ जाते हैं, स्विंग हो रही है और उसके साथ आपको लेके चलना है, तो ये चीज़ है। बाकी डॉक्टर आजकल ये सीरीज़ में ये बताएं कि टॉप 5 बैट्समैन कौन से हैं? यार टॉप 5 बैट्समैन के अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इंग्लैंड जब भी 3 आउट हुए हैं ना उनके 14 पे 20 से नीचे, इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है। हाँ, इंग्लैंड पाकिस्तान की बात करूं, जब भी 14-3 पे आउट हुए हैं ना उनके, वो कभी मैच नहीं जीते ना करें, वो कल भी नहीं जीते। एनीवेज अब अगर हम देखें कि टॉप ये आ गए, टॉप बैटर्स आ गए राशिद। मोहम्मद रिजवान जो कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पता नहीं अब वो क्या चाहते हैं रिजवान 141 स्ट्राइक के बच्चे की जान ले लें, जान ली हुई आप लोगों ने, रन करवा रहे हैं, एवरेज 252 रन, 141.57 का स्ट्राइक रेट है क्यूमुलेटिव इन 4 मैचेस। हैरी ब्रूक 188 रन हैं और 174.07 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम 149.19, ये भी अपनी स्किन से बाहर आए हैं सीरीज में, 185। और बेन डकेट का स्ट्राइक रेट 159.05, शान मसूद 142.4। देखिए सबसे जो अच्छा लग रहा है ना, वैसे तो रिजवान है, बेन डकेट, वजह क्या है, सारे स्पिनर को इन्होंने अपने आ जाओ। तो कल थोड़ा सा ये स्ट्रगल क्या किया, रन नहीं बना पाए तो रन कम बने। तो इस वक्त पाकिस्तान में कराची की पिचेस पे बेन डकेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। और ये देखें, ये टॉप बॉलर्स आ गए, और वैसे लाहौर में चेंज हो जाएगा बैटिंग एटीट्यूड। हारिस रऊफ की 6 विकेटें हैं इस वक्त, और अगर आप देखें स्ट्राइक रेट 16 का है। आदिल रशीद 22.5 स्ट्राइक रेट, मोहम्मद नवाज 24 स्ट्राइक रेट, और उस्मान कादिर 18 कल गेंद नहीं कर पाए। सर इसमें देखिए स्ट्राइक रेट तो विकेट का हो गया ना, इकॉनमी रन का हो गया 7.75 है और अच्छा है बहुत। हारिस रऊफ मेरे ख्याल से देखिए अभी क्या होता है कि हर कोई बात करता है बाबर की, करता है रिजवान की, शान की करने लगे और शाहीन आफरीदी की।
हारिस को किसी ने इतनी लिफ्ट नहीं कराई। सर ये मुझे समझ नहीं आई, जो उसका तो एक लाहौर कलंदर से लेके और ऑस्ट्रेलिया जाके और फिर बिग बैश, लेकिन हाँ साहब बिग बैश भी खेला उन्होंने यॉर्कशायर से भी, ये देखें ना यॉर्कशायर से भी खेले यार कमाल है। देखें 8 का इकोनॉमी रेट और 3 for 32 4 ओवर्स में, एंड दैट 19th ओवर वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट। और राशिद आपको एक और चीज, बिग बैश भी खेले, बिग बैश का रिकॉर्ड देखें। पाकिस्तान बिकम्स द ओनली टीम टू प्ले 200 टी20 इंटरनेशनल्स। और ये हारिस रऊफ को देखें, बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स से जब खेले 30 आउट है। और ये ज़रा अगर पीछे हम देख पाएँ एक दफ़ा और ये 56 है इनके इंटरनेशनल टी20 में। बट ये पिछली स्लाइड अगर आ जाए, 47 इनकी विकेटें हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, 19.53 9.02 इकॉनमी, यहाँ पे ये मार खाते हैं इन इसमें। आगे दिखाइए जी नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है 7.7 इकॉनमी रेट है इनका, दिखाइएगा जी। तो इनके दुनिया में हर जगह ही खेल लिए हैं। और 56 इनके इंटरनेशनली ये पिछले 3 साल में आउट हो गए हैं। और आप देखें 8.32, और ये इकॉनमी रेट एक और वजह भी है कि नए बॉल से ये एक्सपेंसिव है, बट मोस्ट इकोनॉमिकल विद ओल्ड बॉल, और डेथ बॉलिंग इनकी कमाल है। और एटीट्यूड ओवरऑल 172 है और 72 आउट है, 8.35 इकॉनमी, 16.3 स्ट्राइक है। यार ये बहुत ऊंची, मतलब ही शुड बी द स्टार नाउ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टार परफॉर्मर, बड़े स्टार बन गए। विकी भाई याद आ गए थे मुझे 19 ओवर देखते हुए, वैकर यूनुस। हाँ ये तो, लेकिन मुझे ना उमर गुल भी याद आया, उमर गुल बहुत, क्योंकि टी20 का पाकिस्तानी का वकार यूनुस ना, वो उमर गुल, नो डाउट अबाउट दैट। जी जी। और ये हारिस रऊफ का अगर आप देखें, अच्छा ये अभी जो खेले यॉर्कशायर से 4 आउट किए हुए और 7.92 इकोनॉमी, 21 स्ट्राइक रेट, हर जगह ही खेल गए। कहाँ से शुरू हुए, टेनिस टेप से, कमाल है। और ये विदिन 2 इयर्स के अंदर इन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए। यहाँ पे मैं अपने दुश्मनों को दोनों को क्रेडिट दे देता हूँ, जो मेरे दोनों दुश्मन हैं, आकिब जावेद और अपना आतिफ राना। वेल डन लाहौर कलंदर्स, एटलीस्ट यू हैव प्रोड्यूस्ड अ स्टार फॉर पाकिस्तान। यस यस। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आपका कमाल है, कमाल उसका भी है जिसने, ये एक सुपर फिट भी है। डू यू नो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ये वो करते हैं ये यो शोयो में, 21 साढ़े 21 वाले, तगड़ा है, तगड़ा बॉलर है, और बेस भी स्ट्रांग है, बेस बहुत स्ट्रांग है। तो ये बताएं आप कि ये बताएं कि लो जी, इंडिया टिम डेविड बहुत ही खतरनाक प्लेयर उभरते हुए सामने आ रहे हैं। जो कैमरून ग्रीन है ना यार, वो तो मुझे माफ करते हैं आप। कल भी 21 गेंदों में 50, 3 में 2 50, ओपनर वो है नहीं, जॉश इंग्लिश का तो उन्होंने फारिग कर दिया। लेकिन टिम डेविड हार्टनिंग टू सी, जिसने वो खेले और बड़ा खुला डुला खेल के 50 किया उन्होंने, लेकिन दोनों जाया हो गए। अच्छी सीरीज हुई है इंडिया की, और जहाँ पे इनके सीनियर प्लेयर ने क्वालिटी परफॉर्मेंस दी है, बॉलर्स हों, स्पिनर, फास्ट बॉलर को थोड़ी मार लगी है। अच्छा, लेकिन राशिद कल अगर आप देखें ये हैदराबाद वाला मैच, सही है, पहले देख लेते हैं। ये पहला जो मैच था 186 for 7 ऑस्ट्रेलिया, नहीं नीचे वाला पहला है, पहला नीचे आया 208 6, और ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया था 19.2 मैथ्यू वेड ऑब्वियसली मोहाली में। एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ये जो बारिश हो गई थी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इतनी फैसिलिटीज़ के साथ लॉन्ग मिड ऑन और लॉन्ग ऑन जो है वो कैसे गीला था। 90 for 5 और इंडिया यहाँ पे जीता। विराट कोहली जिस तरह कल खेले हैं, बट सूर्य कुमार यादव पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सूर्य कुमार ने किया 69 in 36 और इन्होंने 63 किया है विराट ने। 104 की इनकी पार्टनरशिप हुई तकरीबन 62 गेंदों पे और 48 गेंदों पे इन्होंने किया। और अगर आप देखो तो जब आउट हुए हैं तो शायद 54 या 55 रन रहते थे जब सूर्य कुमार आउट हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने उसमें लिया कंट्रोल में विराट ने। और जब विराट आउट होते हैं लास्ट ओवर में 11 रहती थी। एक पहले उन्होंने डैन सैम्स को, अच्छा मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमने देखा कि कल की विकेट पे पीछे का गेंद, मतलब जो स्काई को पहला गेंद हुआ है पैट कमिंस का, वो उन्होंने सुंघाया था, सुंघा दिया था, उनको समझ नहीं आई थी। और उसके बाद डैन सैम्स ने उनको भगाया अपना रोहित शर्मा को। तो पीछे का गेंद बहुत तेज हुआ है, और लेकिन फिर जिस तरह स्काई खेला है, मतलब आई थिंक एक्सेप्शनल टैलेंट। प्लेइंग खेलते ही ऐसे हैं, लेकिन जो मैच को मैं भागे नहीं है, नहीं मुश्किल गेंद था। इनके फ्लो अच्छा है, इंडियन पिचेस के ऊपर ज़्यादा बेहतर ये खेलते हैं। जो देखा हमने, दुनिया देखना चाहती थी इनको शारजा में, शारजा तो खेले नहीं, दुबई में अगेंस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, लेकिन वो नज़र नहीं आया। मे बी इनके पास उनको वो विकेट पिचेस चाहिए जिस पे बैट पे बॉल अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने मैच में इंक्रीज किया स्ट्राइक रेट या जो रिक्वायर्ड रन रेट था। लेकिन एक प्लेयर है जो विराट कोहली, जो कि मुस्तकिल बेस पे रन कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन था इंडियन टीम के लिए
कि वो हर मैच में कंट्रीब्यूट शायद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा ना हो कि करियर बेस्ट स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल में विराट का, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस और रन एग्रीगेट दैट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 T20। So तो that's a इसमें ये देखें कल की जो बैटिंग है आउटस्टैंडिंग है, और मुश्किल मैच था, इतना आसान मैच नहीं था जिस तरह से उन्होंने खेले सूर्य कुमार यादव। तो प्रिपरेशन अगर देखें इंडियन टीम की, रोहित ने भी बीच वाला मैच जो था वो अच्छा 20 रन पे 42 रन 20 बॉल पे बनाए, वो बहुत अच्छा मैच खेले। फास्ट बॉलिंग में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। अक्षर पटेल एक नए रूप में नज़र आए पावर प्ले में, सेकंड और थर्ड। लेकिन कल जसप्रीत बुमराह बहुत एक्सपेंसिव हो गए। अभी मेरे ख्याल से अभी वापस आए हैं, इंजरी से जो वापस आता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन सीरीज़ बहुत अच्छी हुई। और अगर हम देखना चाहें प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल, 8 आउट है इनके, और इकोनॉमी देखें आप इनकी 7.86 है, 7.5 का स्ट्राइक रेट है। और एडम जाम्पा दोनों स्पिनर्स ठीक है, स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, एंड देन फॉलोड बाय जॉश हेजलवुड। ईलिस पे एक मैच नहीं खेले, और ये डैन सैम्स अपना अभी नए आए हैं। तो अगर हम बैटिंग की भी देख सकें जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, सो टॉप बैट्समैन जो है कैमरून ग्रीन ही होंगे, इफ यू कुड सी दैट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा राशिद। लेकिन ओवरऑल पता नहीं मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड ये बेटर, नहीं सुन लेना, बेटर इक्विप्ड, बेटर क्वालिफाइड, हाई स्किल्ड और बेटर प्लान्ड टीम्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तान जैसी टीम्स है ना, ये वो वाला फ्लेवर है जो वेस्ट इंडीज के किसी ज़माने में होता था कि दे कैन विन एंड दे कैन गो टू एनी लिमिट। अनप्रडिक्टेबिलिटी है इनकी। देखिए आप जो बायलैटरल सीरीज में जो मर्जी करो, ये 63-43 स्ट्राइक रेट 131.25। नहीं अच्छा खेला है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी इनिंग, और उसके बाद 3 मैचेस और हैं साउथ अफ्रीका से इनके, 28 स्कोर होगा। तो सीरीज वो भी अच्छी होगी। दोनों सीरीज अच्छी हैं इनकी, तगड़ी टीम हैं, सेमीफाइनल फाइनल वाली हैं। तो अगर हम बैट्समैन देख सकें जी, मैं कैमरून ग्रीन का देखना चाह रहा था ज़रा, अगर आप दिखा सकें स्लाइड, जो टॉप बैट्समैन थे इंडिया, और अगर हम देख पाएँ। बट राशिद ओवरऑल इट इज़ ए बिल्डअप, क्योंकि 11 अक्टूबर से तो आपके वो शुरू हो जाएंगे जो प्रिलिमिनरी राउंड होता है आईसीसी वर्ल्ड T20 का। और ये कैमरून ग्रीन के हालात देखने जरा, 214 का स्ट्राइक रेट है, मैं ये दिखाना चाह रहा था, 214.55। तो इन्होंने पावर प्ले को अच्छा यूज़ किया। यादव 185.48, और इनका वैसे भी 175 है। और हार्दिक पांड्या 190.91, 202 मैथ्यू वेड, विराट कोहली 124.59। एक साहब हैं, उन्होंने कल मेरे से सोशल मीडिया पे एक सवाल किया था, मैं जवाब देना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं आपसे पहले कंसल्ट करना था। When we see the strike rates of top batters, इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के या इंडिया के, and then we come down and compare it with our batters, क्या अप्रोच फ़र्क है, मेथड फ़र्क है, रिक्वायरमेंट फ़र्क है? जवाब आपने नहीं दिया, मैं भी नहीं दूंगा। Caught behind.